Good morning, class. As you all know, in previous class we are talked about the economic activity, all the economic activity like profession, business and employment. Today we are going to study about the objectives of business. Normally you can see in this diagram objective of business. There are mainly two classification. One is economic and the second one is social objective. Economic objective can be divided further into three parts: profit making, creation of customer and innovation. And social is divided in four parts: high quality goods at fair prices, second contribution to community development, third one is fair return to investors, and fourth one is providing employment. So let's start first with the economic objective. First of all, I would like to tell you what is economic objective. This is an objective of business without which business cannot be thought of. ये कह रहे हैं कि ये बिज़नेस का वो ऑब्जेक्टिव है, बिज़नेस का जो सबसे मेन मोटो होता है आप जिसे कह सकते हैं, और इसके बिना जो है आप बिज़नेस के बारे में सोच भी नहीं सकते. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज़ वन और द अदर वे टॉक अबाउट अर्निंग मनी. ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो है वो एक तरह से आप कह सकते हो किससे रिलेटेड है, पैसे कमाने से रिलेटेड जो है, ठीक है. और हर बिज़नेस का मेन मोटो क्या होता है? अर्न मनी, अर्न प्रॉफिट. सो बिजनेस हैज़ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव फ्रॉम एन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू. तो अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो बिजनेस का जो प्रॉफिट्स है वो तीन तरह के होते हैं. कैसे? देखिए अभी हम बताते हैं आपको. देखिए, द फर्स्ट वन इज प्रॉफिट मेकिंग. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टेब्लिशिंग एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न प्रॉफिट. Just like the lender services receives interest on the money he lends and landlord get rent on the building rented. ये कह रहे हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव जो बिजनेस का होता है, किसी भी बिजनेस को एस्टेब्लिश करने का, वो क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करना. जैसे अगर देता है तो उसे उस पर क्या मिलता है? इंटरेस्ट. इन द सेम मैनर एक लैंडलॉर्ड जो है, जो अपनी जो बिल्डिंग है उसको रेंट देता है, अ बिजनेसमैन शुड गेट प्रॉफिट. एक बिजनेसमैन को क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है फॉर बिजनेस एक्टिविटी ही परफॉर्म्स. जो भी बिजनेस एक्टिविटी वो परफॉर्म करता है उनके लिए. नॉर्मली नो वन इज देयर टू डू बिजनेस इन विच ही कैन नॉट मेक प्रॉफिट. ये कह रहे हैं नॉर्मली कोई भी पर्सन जो है ही डोंट वांट टू डू दैट टाइप ऑफ बिजनेस इन विच ही कांट अर्न, जिसमें वो कमा नहीं सकता, ठीक है. प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव जो है वो टू कंसेप्ट पे जो है वो आप कह सकते हो डिवाइड होता है. एक होता है मैक्सिमम प्रॉफिट पे और दूसरा होता है सफिशिएंट प्रॉफिट पे. कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट जो है ऑब्जेक्टिव गिव्स वे टू आर्टिफिशियल डेफिशिएंसी ऑफ गुड्स, एक्सेस प्रॉफिट टेकिंग, अडल्ट्रेशन एसेट्रा. ये कह रहे हैं जो कंसेप्ट है मैक्सिमम प्रॉफिट का, उस ऑब्जेक्टिव में क्या प्रॉब्लम क्रिएट्स होती हैं कि अगर आप मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे हो तो डेफिनेटली आप क्या करोगे? आर्टिफिशियल डेफिशिएंसी लेके आओगे गुड्स में. मतलब गुड्स की क्वालिटी आप अच्छी नहीं दोगे, या फिर एक्सेस प्रॉफिट के करने के चक्कर में आप अडल्ट्रेशन यानी कि उनमें मिलावट करना शुरू कर दोगे. हैंस द कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट इज़ कम्प्लीटली अनफिट. मैक्सिमम प्रॉफिट का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल गलत है. ऑन द कॉन्ट्रेरी वी टॉक अबाउट सफिशिएंट प्रॉफिट. सफिशिएंट प्रॉफिट जो है इसका मतलब क्वाइट सुटेबल बिकॉज इट स्टेट दैट बिजनेस शुड जनरेट दैट मच प्रॉफिट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ, प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन ऑफ द बिजनेस. ये कह रहे हैं कि अगर आप सफिशिएंट प्रॉफिट की बात कर रहे हो मीन्स बिजनेस इज ओके एंड business is ready to survive in the market and he can survive, he can growth, it can prestige and recognition of the business. So sufficient profit making जो concept है that is very good for the organization and every organization should have this type of concept. Now come to second one, creation of customer. What does it mean? Another economic objective of business is to create customer. In creation of customer it means to attract more and more potential customers towards in products. Objective of creation of customer is directly linked with the objective of profit. ये कह रहे हैं कि दूसरा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो हमने पढ़ा वो क्या है? क्रिएशन ऑफ कस्टमर. क्रिएशन ऑफ कस्टमर का मतलब क्या है? इट मीन्स अट्रैक्ट मोर एंड मोर पोटेंशियल कस्टमर, कि ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट की तरफ क्या करना? ऑब्जेक्टिव जो है क्रिएशन ऑफ कस्टमर का डायरेक्टली लिंक करता है मेन किससे? प्रॉफिट से. क्यों? क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग, बिकॉज प्रॉफिट कैन बी मेड ओनली व्हेन देयर इज समवन टू परचेज द प्रोडक्ट. हैंस बिजनेस हैज़ टू अट्रैक्ट कस्टमर टूवर्ड्स इटसेल्फ
ये कह रहे हैं कि आप देखो ज़्यादा प्रॉफिट कब कमाओगे, जब उसे खरीदने वाले लोग होंगे, है ना। और खरीदने वाले लोग का मतलब क्या है, दैट यू हैव मैक्सिमम कस्टमर। और आपके पास मैक्सिमम कस्टमर कब आ सकते हैं, व्हेन दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट, जब वो आपके प्रोडक्ट की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं। एंड द बेस्ट मीडियम फॉर डूइंग सो, और बेस्ट मीडियम इसको करने का क्या है, एडवर्टीजमेंट। विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट वी कैन transfer the information about the product to various people, to lots of people, and they will attract after seeing the advertisement of our product. Along with this, if good quality product are sold at reasonable prices, chances of increase in the customer are there. अगर आप गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट बेच रहे हो रीजनेबल प्राइजेस पे, तो भी आप क्या कर सकते हो, अपने कस्टमर्स को इंक्रीज कर सकते हो। हैंस टू क्रिएट कस्टमर एंड टू सेटिस्फाइड देम इज इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। इसलिए कस्टमर्स को क्रिएट करना मतलब उनके नंबर ऑफ कस्टमर जो है उसे इंक्रीज करना, और साथ में क्या करना, उनको सेटिस्फाइड करना। दिस इज ऑल्सो अ important objective of business. Now come to third one, that is innovation. What does it mean? Today business is facing a developing world. As we all know, today business have a very developing world. Consumer is becoming more and more vigilant day by day. चतुर कह सकते हो आप, या आप कह सकते हो जो बिल्कुल जागरूक होता है उस तरह से, ठीक है, डे बाय डे। कस्टमर्स एंड ट्रेडिशंस आर ऑल्सो चेंजिंग, जो हमारे कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, वो भी चेंज हो रहे हैं। एट दिस स्टेज पे एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज पॉसिबल ओनली इफ इट अडॉप्ट इनोवेशन। और ऐसी स्टेज पे इफ यू वांट टू अडॉप्ट इनोवेशन। इनोवेशन मीन्स न्यू टेक्निक्स, न्यू प्रोडक्ट, न्यू वेराइटीज, ठीक है। Innovation means to do something new, for instance to produce new product, to find out new uses of old product, to improve the process of production, adopt easy method of distribution, to adopt new techniques of management, to do marketing research, provide more facilities to customers. Old customer can be maintained and new one can only be attracted by innovation. ये कहना है कि आप अगर नए कस्टमर्स को क्या करना चाह रहे हैं, इनोवेट करना चाह रहे हैं, या आप कह सकते हैं अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो दिस इज़ ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन देखिए आप बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हैं। आप न्यू प्रोडक्ट जो है, न्यू यूजेस निकाल सकते हैं ओल्ड प्रोडक्ट के, ठीक है, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप नए प्रोडक्ट ला सकते हैं मार्केट में, आप प्रोडक्शन क्वालिटी इंक्रीज़ कर सकते हो, आप डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड को इंक्रीज़ कर सकते हो, आप नई टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हो, ओल्ड कस्टमर्स को मेंटेन करने की कोशिश कर सकते हो। एंड दीज ऑल आर done with the help of innovation. So this is also a very important economic objective of the business. So here's total 3 objectives are there. The one is profit making, second one is creation of customer, and the third one is innovation. So this is okay for today, and rest of the objective, that is social objective, we will talk about it in the next video. Thank you. Have a nice day. Be healthy, be safe.